पुकार नहीं सुनी जाती है, तब तब भगवान का अवतार होता है। इधर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं भोले बाबा, मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे हैं, पार्वती, एक बार देवर्षि नारद ने भगवान नारायण को श्राप दिया, और जैसे ही पार्वती ने ये बात सुनी, कहने लगी, क्यों भोले बाबा ये क्या कह रहे हो? अरे देवर्षि नारद भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं, और सेवक कभी स्वामी से नाराज नहीं हो सकता है, और आप ये कह रहे हो कि देवर्षि नारद ने श्राप दिया। तो भोले बाबा समझाते हुए बोले, काहे सुनो पार्वती, हम तुम्हें बताएं कि भगवान नारायण को देवर्षि नारद ने कैसे श्राप दिया। एक बार देवर्षि नारद ने बड़ी घनघोर तपस्या की है। देवताओं का राजा इधर घबराने लगा है, सोच रहा है अगर देवर्षि नारद अपनी तपस्या में सफल हो जाएंगे तो हमारा इंद्रासन बचने वाला नहीं है। ये इंद्र किसी देवता का नाम नहीं था, ये इंद्र पदवी हुआ करती है, जैसे अपने यहाँ MP MLA की हुआ करती है। जो भी यज्ञ में सफल हो जाता था उसे इंद्रासन का अधिकारी बनाया जाता है। कामदेव को भेज देते हैं इंद्र, जहां पर देवर्षि नारद घनघोर तपस्या कर रहे। जैसे ही कामदेव पहुंच जाता है, कामदेव अपनी माया दिखाने लगा है। कामदेव ने जाते ही अपनी माया फैलाई, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन देवर्षि नारद का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इधर कामदेव जब हार जाता है तो दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा है देवर्षि नारद से, हमें इंद्रदेव ने भेजा है तुम्हारी तपस्या डिगाने के लिए। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है,
देव श्री नारद हंसने लगे। कामदेव, अरे भाई तुम्हारा जो काम था तुमने किया, इसमें तुम्हारा क्या दोष? और जाओ, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसी समय कामदेव कहने लगे, हैं महात्मा तो मैंने बहुत देखे, लेकिन देव ऋषि जैसा महात्मा मैंने पहली बार देखा। मैंने इसे चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन देव ऋषि नारद का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। और बोले तो बड़ा प्यार से बोले। कामदेव तो वहां से चला जाता है, इधर देव ऋषि नारद को बहुत घमंड हो जाता है। उसी समय बीड़ा को उठाया है, देव ऋषि नारद चल लेते हैं। जैसे ही भोले बाबा के पास में पहुंचे, भोले बाबा कहने लगे, नारद काफी दिनों के बाद में दिखाई दिए। देव ऋषि नारद कहने लगे, लो कर लो बाबा से, दुनिया जानती है बच्चे बच्चे मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैंने वो काम किया आज तक किसी महात्मा ने नहीं किया। भोले बाबा कहने लगे, कौन सो ऐसो काम करो तुम? अरे मैंने कामदेव को जीता है, और कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। भोले बाबा कहने लगे, देव ऋषि नारद ये बात तुमने हमसे तो कही वो तो ठीक, लेकिन भगवान नारायण से जाके मत कहना। देव ऋषि नारद कहने लगे, क्यों नहीं कहेंगे, उनसे भी कहेंगे। अरे मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैंने तपस्या की है। और वैसे जाओ, देव ऋषि नारद बैठ जाते, बीड़ा उठाया चल देते। बहुत समझाया भोले बाबा ने। लेकिन देव ऋषि नारद के कुछ भी समझ में नहीं आया। जैसे ये चल लेते हैं, उसी समय जैसे भगवान नारायण ने देखा है, बड़ा सम्मान किया। आओ देव ऋषि नारद, बड़े दिनों के बाद में आना हुआ है, और इतने दिन तक कहाँ रहे? देव ऋषि नारद कहने लगे, प्रभु बच्चा बच्चा हमारी प्रशंसा कर रहा है, मैंने वो काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। अरे मैंने कामदेव को जीता है, और कामदेव को जीतना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं। भगवान नारायण कहने लगे, हैं नारद बहुत अच्छा किया तुमने, और भला कामदेव को कौन जीत सकता है? भगवान ने नारद के मुंह पर नारद ही जैसी बात कही। देव ऋषि नारद वहां से चले जाते हैं, लेकिन भगवान असमंजस में फंस जाते हैं। अगर देव ऋषि नारद को इतना घमंड है, तो आगे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? नारद का घमंड कैसे दूर किया जाए? भगवान ने अपनी माया से एक बहुत सुंदर नगर बसाया है, जिस नगर के महाराज शीलनिध हुए। उनके घर में एक बहुत सुंदर सी कन्या है, जिसका नाम विश्व मोहिनी पड़ा है। उसी नगर से देव ऋषि नारद घूमते हुए जा रहे हैं, और जैसे ही शीलनिध ने देखा है कि देव ऋषि नारद जा रहे हैं,
पास में बुला लिया। नारद आपका सही समय पे आना हुआ है, हमारे घर में एक बहुत सुंदर कन्या है, उसकी हाथ की रेखाएं देखो, उसके विचार देखो, कैसे विचार की होगी, कैसे स्वभाव की होगी और किसके साथ में उसकी शादी होगी। देव श्री नारद कहने लगे हैं शीलनिध, जब मैं कामदेव को जीत सकता हूँ तो तेरी बेटी की क्या दिशा नहीं बता सकता हूँ। अरे बुला बेटी, कहाँ है बेटी? और जैसे ही विश्व मोहिनी आई, विश्व मोहिनी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि देव ऋषि नारद चेहरा पे चकोर हो जाते हैं। सोचने लगे हैं देव ऋषि नारद, अगर इसके साथ में अगर हमारी शादी हो जाती तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाती। अरे बहुत कर लिया भजन, बहुत कर लिया तपस्या, अब तो मैं शादी करूंगा और शादी करूंगा वो भी विश्व मोहिनी की साथ में। कौन बनता है भविष्य की बातें? देव ऋषि नारद अपने ही भविष्य में खो जाते हैं। लिखा है किसी कवि ने
पर विचार बदल जाते। नारद तो वही है लेकिन विचार बदल गए। सोच रहे हैं भगवान इस लड़की के साथ में अगर हमारी शादी हो जाए तो हमारी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। कौन बताए भविष्य की बातें? देवर्षि नारद अपने ही भविष्य में खो जाते हैं। बात से चल लेते हैं देवर्षि नारद की छोटी दरिया पे नारद चले, दिल में बातें छुपी छुपी देवर्षि नारद चले जाते, सब कुछ भूल गए, मन में सोच रहे कि विश्व मोहिनी के साथ में कैसे शादी और देवर्षि नारद जहाँ भी जाते हैं तो विश्व मोहिनी ही दिखाई पड़ती है। भोजन करते तो विश्व मोहिनी दिखाई पड़ती है, पानी पीते तो विश्व मोहिनी दिखाई पड़ती है। रातों की नींद हराम हो गई। लिखा है किसी कवि ने, देवर्षि नारद का इसमें दोष भी नहीं है, क्योंकि ये प्रेम का रोगी ऐसा है। पहली बात तो होता नहीं है, और भगवान की कृपा से किसी से हो भी जाए तो जल्दी छूटता नहीं है, और छूट भी जाए तो उस इंसान की जिंदगी नहीं रहती, मौत के समान हो जाती है। क्योंकि शराब का नशा तो उतर सकता है लेकिन प्यार का नशा कभी उतरता नहीं। अरे प्रेम प्रिय जंजीर अबीरत मधुर ममिया,
तो विश्व मोहिनी दिखाई पड़ती है। इधर शील निधि ने विश्व मोहिनी का स्वयंवर रखा। स्वयंवर का मतलब होता है लड़की स्वयंवर को चुने उसी को स्वयंवर कहते हैं। जैसे आजकल लव मैरिज चल रही है। इधर जैसे ही देव ऋषि नारद ने सुना कि अब विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, अब तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। सोच रहे हैं भगवान मैं इतना सुंदर भी नहीं हूँ, इतना रूपवान भी नहीं हूँ जो विश्व मोहिनी देखेगी भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी और हमारे गर्दन में जयमाला डाल देगी। उसी समय सोचा है कि बगैर भगवान के अलावा कोई सहायता करने वाला नहीं है। भगवान के पास में जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। ऐसा करते हैं भगवान को यहीं पर बुला लेते हैं। उसी समय भगवान का आह्वान किया है, नारायण भगवान आ जाते हैं। कहिए देव ऋषि नारद क्यों आज कैसे याद किया? देव ऋषि नारद कहने लगे प्रभु हम तो तुम्ही को याद करते हैं, सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते हर दर तुम्हारा ही नाम लेते। बताओ देव ऋषि नारद कहने लगे प्रभु मैंने बहुत तपस्या कर ली, बहुत भजन किया, लेकिन मैं अब शादी करना चाहता हूँ। भगवान कहने लगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादी कर लो। बोले प्रभु मैं इतना सुंदर भी नहीं हूँ जो मेरी शादी हो जाएगी। भगवान कहने लगे नारद मैं क्या कर सकता हूँ? आप हमें सुंदर बना दीजिए। कैसा हम तुम्हें बना दें? तो देव ऋषि नारद ने कहा है प्रभु मुझे हर रूप दीजिए। और जैसे ही देव ऋषि नारद ने ये कहा है भगवान ने देव ऋषि नारद को इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया, लेकिन चेहरा बंदर का लगाया। अब देव ऋषि नारद बहुत ज्यादा मगन है, अपने हाथ पैर को देखते हैं, बड़ा खुश होते हैं, बारे भगवान तुमने तो मुझे बहुत सुंदर बना दिया, अब तो शादी होगी विश्व मोहिनी के साथ में होगी, स्वयंवर में जाऊंगा, विश्व मोहिनी हमें देखेगी, भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी और हमारे गर्दन में जयमाला डाल देगी। लोग देखते रह जाएंगे और धीरे से नारद निकल आएंगे। बड़ा मगन है देव ऋषि नारद और हमारे घर इधर देव ऋषि नारद पहुंच जाते हैं स्वयंवर में। देखा है बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हुए। इधर भगवान नारायण भी एक राजा के रूप में वहीं पर पहुंच जाते हैं।
देव ऋषि नारद जाके बैठ जाते हैं, विश्व मोहिनी आ जाती है। लेकिन जैसे ही देव ऋषि नारद को विश्व मोहिनी ने एक बार देखा, दोबारा नहीं देखा। जब दोबारा नहीं देखा है, अब देव ऋषि नारद सोच रहे हैं मन में, हमें ये मालूम पड़ता है कि इसने हमें देख नहीं पाया। वहां से उठे दूसरी जगह बैठ गए। विश्व मोहिनी आई, फिर घूम के निकल गई, लेकिन देव ऋषि नारद की देहमाला नहीं डाला। अब नारद कहीं इधर बैठे हैं, कहीं उधर बैठे हैं, बड़ा परेशान। विश्व मोहिनी घूमती रही और जहाँ पर भगवान राजा के रूप में बैठे हैं, उन्हीं की गर्दन में जयमाला डाल दिया। और जैसे ही देव ऋषि नारद ने देखा, अज्ञान है ये लड़की, भगवान से रूप लिया, रूप की पहचान नहीं जानती। अरे हमें देखो, हमारी सुंदरता देखो, इससे कहो शादी हम करेंगे शादी। अब देव ऋषि नारद रोते रहे। कहा है विश्व मोहिनी, तुम हमें छोड़ के जा रही हो ना, तुम्हारे पीछे मैंने भोजन नहीं किया, तुम्हारे पीछे मैंने पानी नहीं पिया। और बोले हैं देव ऋषि नारद, विश्व मोहिनी तुम्हारे बगैर उसी समय भगवान जहाँ से जा रहे हैं, देव ऋषि नारद आगे पहुंच जाते हैं। कहा है जिस लड़की के चक्कर में मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा है, उसी लड़की को आप लेके जा रहे हो। इधर भोले बाबा ने देव ऋषि नारद के पीछे दो गढ़ भेजे थे। जैसे ही उन गढ़ों ने देखा है, कहा है देव ऋषि नारद, तुम अपने हाथ पैर देख के बड़ा मगन हो, लेकिन तुमने अपना चेहरा देखा है? जैसे ही ठहरे हुए पानी में नारद ने झांक कर देखा है, बंदर जैसा चेहरा देख के बड़ा क्रोध आया। बंदर तो हो। उसी समय भगवान दोनों गढ़ों को श्राप दिया है, मूर्खों,
तुमने जानबूझ के हमें ये नहीं बताया कि मेरा चेहरा कैसा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों राक्षस बनो। वही दोनों कुंभकर्ण और रावण बने। इधर भगवान को भी श्राप दिया है, तुमने हमारे बंदर जैसा चेहरा बना के हमारी हंसी करवाई है। एक दिन जब तुम भूतल पे भटकोगे तो यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। जब भगवान को ये श्राप दिया है, इधर भगवान ने अपनी माया को हटाया है। ना वो नगर रहा, ना वो विश्व मोहिनी। देव ऋषि नारद कहने लगे, प्रभु मैंने ये क्या किया है, मैंने श्राप में बहुत गलत किया है। भगवान कहने लगे हैं, देव ऋषि नारद जो होना था वो तो हो चुका है। अब देखेंगे कि भगवान श्री राम कहाँ कब कैसे अवतार लेते हैं। उससे पहले